हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल है। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इतना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग, देखने की कोशिश करते हैं शिव शक्ति आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या उनकी चैनल मैसेजेस हैं आपके लिए। आपको पता है मंडे को हम ये रीडिंग करते हैं, सो आज आ गया है मंडे और हम भगवान शिव और माँ आदि पराशक्ति से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने चैनल मैसेज जो भी हैं, जो भी वो मैसेज देना चाहते हैं, वो कृपया कर बताएं और मेरे व्यूअर्स को पता चल सके कि आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हो। सो प्लीज़ गाइड मी शिव शक्ति, आप क्या मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में सब लोग ग्रैटिट्यूड शो करें भगवान शिव माँ शक्ति को। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। भगवान शिव और माँ शक्ति के क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या चैनल मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी प्रभु। भुवनेश्वरी, ओ वाओ, यहाँ से भी भुवनेश्वरी की एनर्जी आ रही है। शिव शक्ति के क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं, शिव शक्ति के क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं, अर्जेंट चैनलिंग है। शिव शक्ति के क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं। ओके सो गाइस, हमने निकाल लिए हैं कार्ड्स। चलिए देखते हैं कि शिव शक्ति आपको क्या अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी। भुवनेश्वरी, भक्ति, प्राणा, आसन, हनुमान, गणेश, आत्मन, धारणा, सत्य और काली। ओके, आज ना हम एक अच्छी चीज़ करने वाले हैं गाइस। हम ना माँ काली के लिए जो मैसेज है, माँ काली आपको अलग क्या मैसेज देंगी, भगवान गणेश क्या देंगी, भुवनेश्वरी माँ क्या देंगी, या हनुमान जी क्या देंगे, ये भी निकालने वाले हैं हम आज इस रीडिंग में। क्योंकि यहाँ पर 4 देवी देवताओं की एनर्जी आई है, तो देखने की कोशिश करते हैं कि ये अलग से आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं टैरो से। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी निकली है तो मैं आपको गाइड करूँगी, लेकिन अगर कोई ये स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं तो 2-2 कार्ड्स हम इनके लिए भी लेते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए भगवान गणेश आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। 2 कार्ड्स, 1 2। माँ काली क्या मैसेज देना चाहती हैं। 2 कार्ड्स, 1 and 2। भुवनेश्वरी माँ क्या मैसेज देना चाहती हैं। भुवनेश्वरी माँ क्या मैसेज देना चाहती हैं। 2 कार्ड्स, 1 and 2। हनुमान जी पापा क्या मैसेज देना चाहते हैं। 2 कार्ड्स, 1 and 2।
ओके, तो आज ना मैंने थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से रीड किया है और यहाँ पर 4 जिनकी भी एनर्जी आई थी, उनके भी मैंने कार्ड्स लिए हुए हैं कि वो अलग से आपको क्या बताना चाहते हैं। सो मैंने वहाँ पर टैरो का इस्तेमाल किया। ओह माय गॉड! यहाँ पर माँ काली के लिए 3 मैसेजेस आए हैं क्या? ओह माय, मैं तो 2 कार्ड्स लेने थे, 3 कैसे आए? चलो ठीक है। ओके, और ये मैंने 5 कार्ड्स अलग से ओवरऑल शिव शक्ति के मैसेजेस में लिए हैं, ठीक है? और यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं, तो इनको भी देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर है 2 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर है किंग ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर है वर्ल्ड, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। ओके, आपके लिए ये वाले कार्ड्स देखते हैं। सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली, ब्यूटीफुल। यहाँ पे है काली प्रतिंगिरा, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल, ब्यूटीफुल। नीलकंठा, लास्ट वन इज दक्षिण काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। और वहाँ पर बॉटम से भुवनेश्वरी माँ की एनर्जी थी, जहाँ पर था ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। सो क्या शिव शक्ति के मैसेजेस आ रहे हैं, राइट? चलिए देख लेते हैं भगवान गणेश का क्या मैसेज है। ओके, ओके, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पर ना भगवान शिव का नाम आया है, माँ शक्ति का नाम है, के नाम से हम रीडिंग कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो मैसेजेस आपकी मैरिज से रिलेटेड निकल के आ रहे हैं। यू नो व्हाट, यहाँ पर किंग्स की लाइन लगी हुई है, किंग ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स और किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर भुवनेश्वरी माँ जो आपको मैसेज दे रही हैं, वो दे रही हैं कि कोई इंसान है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार में है, बहुत ज़्यादा लव में है, और आप उसके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा रूड हो रहे हैं, एंड कहीं न कहीं आपके मन में भी उसको लेकर लव है। अगर कोई इंसान आपसे प्यार से बात करता है, आपको लवेबल एनर्जी देता है, लवेबल एनर्जी भेजता है, तो ये माँ भुवनेश्वरी की मैसेज है आपको कि उस प्यार को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि आप उस व्यक्ति के प्रति जो एनर्जी है, वो हेट्रेड की एनर्जी ना सेंड करें, ठीक है? प्यार से डील करने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति हेट्रेड ना रखें, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज को सेट कर रखा है। तो हो सकता है कि कोई इंसान है जो उन्हें अप्रोच करना चाहता है, उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। तो माँ भुवनेश्वर जी आपको बताने की कोशिश कर रही हैं कि अगर कोई इंसान है जिसके अंदर आप बहुत प्रेम देख रहे हो और वो कॉन्टिन्यूसली आपको लविंग एनर्जी सेंड कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं उससे आपकी जब बात होती है तो वो आपसे प्रेम से भरा हुआ है, आपको उसकी एनर्जी रीड करने में बहुत लविंग एनर्जी फील हो रही है, तो आप थोड़ा सा रूड बिहेवियर अपना ना दें, ठीक है? प्रेम से आप सुन भी सकते हैं अगर कोई प्रेम से बात कर रहा है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। उसके अलावा भगवान गणेश कह रहे हैं कि भैया हमें तो शादी करवानी है, हमें आपकी शादी करानी, हमें आपकी मैरिज की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, लेकिन आपकी मैच्योरिटी है कि ख़त्म ही नहीं होती। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं। भगवान गणेश को जो लोग भी मानते होंगे, वो बता रहे हैं कि आप अभी भी ना कहीं इमेच्योर हैं, या फिर आप अभी भी मैरिज को लेकर इमेच्योरिटी वाला डिसीजन रखते हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आता है कि आप के लिए कैसा इंसान सही होना चाहिए। माँ काली बार बार आपको मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि हम जैसे व्यक्ति को आपको मैनिफेस्ट कराना चाहते हैं ना, आप वैसे व्यक्ति को मैनिफेस्ट करें। देखो यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि माँ काली जो हैं, वो कहीं न कहीं आपको राइट गाइडेंस देने की कोशिश कर रही हैं कि आप मैनिफेस्ट एक ऐसे व्यक्ति को करो जो मतलब मैनिफेस्ट करने लायक हो, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आप किसी को मैनिफेस्ट करते हैं और उसके बाद आपके सडन आपके साथ कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक आपने देखा कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपके आस-पास कोई सामान गिरने फूटने लग गया, या फिर आपको चलते-चलते चोट लग गई, या फिर आपको सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई जहाँ पर लिखा था नो, या फिर आपके सामने कुछ ऐसा आ गया जहाँ पर कोई सॉन्ग चल गया, प्ले हो गया कि धोखा देगा, धोखा मिलेगा, ठीक है? मतलब जैसे आप यूनिवर्स से साइन माँगते हो ना, तो वो कुछ इसी तरीके से आपको साइन देते हैं। मान लीजिए आप किसी के साथ अपना मैरिज या अपना रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? और आपको जानना है कि ये व्यक्ति आपके लिए मैरिज के लिए, रियूनियन के लिए सही है कि नहीं, ठीक है? और आप कंटीन्यूअसली यूनिवर्स से ये सवाल भी कर रहे हो, तो जब भी आप उस व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, उससे मैरिज के बारे में सोचेंगे, उससे रियूनियन के बारे में सोचेंगे, आप देखेंगे आपको यूनिवर्स कुछ ऐसे साइन देगा, सामने लिखा होगा नो,
आप कहीं पर जा रहे हो, आपने सडनली फ़ोन उठाया, फ़ोन में कोई ऐसी चीज़ आएगी या फिर आपके सामने कोई ऐसी किताब खुल गई, किताब में कुछ ऐसी लाइन लिखी होगी, मतलब वो आपको मैसेज देंगे। जैसे आपको कहीं न कहीं आपने अपना फ़ोन उठाया, वहाँ पर कोई ऐसा सॉन्ग प्ले हो रहा है कि उसने मुझे धोखा दिया था, तू बार-बार वही क्यों करता है, ठीक है? मतलब ऐसी कोई एनर्जी आपको बताने की प्रयास करेगी कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपके लिए सही नहीं है, और आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी कि आपके पास अगर एनर्जीज़ हैं, तो सबसे पहले आप तो चलते-चलते हो सकता है आपको चोट लग जाए, ठीक है? या आपका हाथ कट जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं न कहीं आपको मतलब सडनली आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ गलत सोच रहा था क्या? या कि मैं कुछ गलत सोच रही थी क्या? मतलब आप अपने आप पे डाउट क्रिएट करोगे, और वो कहीं न कहीं, क्योंकि वो जो एनर्जी आपके पास है, वो गाइड करने की ये कोशिश करती हैं। तो यहाँ पर माँ क काली कह रही हैं कि आप उसी इंसान को मैनिफेस्ट करें जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है, क्योंकि बजरंगबली तो आपके निकट भी नहीं आने देंगे बिल्कुल ऐसे टॉक्सिक और धोखेबाज लोगों को, जिन्होंने आपको धोखा दिया है। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि अगर आप अध्यात्म में चलना शुरू कर दिए एक बार, कितना भी मैनिफेस्ट करते रहो टॉक्सिसिटी को, इतनी मार पड़ेगी अगर आप टॉक्सिसिटी के पास जाओगे। क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आप यूनिवर्स की तरफ चलना स्टार्ट हो गए, आप परमात्मा को बहुत मानते हो, अब परमात्मा आपको किसी पर्टिकुलर रास्ते पे जाने को बार-बार मना कर रहा है, ठीक है? लेकिन आप कहोगे नहीं, मुझे तो वहीं जाना है, मुझे तो वहीं जाना है, तो ईश्वर है क्या कर सकता है? तो क्या होगा, आप जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको डिच किया बहुत गंदा, आप वापस आ जाओगे। फिर आप जाओगे, फिर बेइज्जती करा के वापस आ जाओगे, फिर जाओगे, फिर बेइज्जती करा के वास आ ऐसा आपके साथ बार-बार रिपीटेड वे में तब तक होता रहेगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता कि मुझे इस गली नहीं जाना है, ये मेरी गली नहीं है, ये मेरा रास्ता है ही नहीं। तो इतने आपको ट्रिगर्स उस जगह से, उस पर्टिकुलर चीज़ से, उस जगह से मिलेंगे, कभी तो आपका मन भरेगा कि मुझे वहाँ नहीं जाना। तो बजरंगबली का तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि धोखेबाजों से सावधान। ये इनको तो हम आपके नज़दीक भी नहीं भटकने देंगे। आप सोचो अगर कि मैं ऐसे किसी किसी को मैनिफेस्ट कर लूँ, मैं ले आऊँ किसी को ऐसे अपनी ज़िंदगी के अंदर उठा के, नहीं। माँ भुवनेश्वरी कह रही हैं कि आपकी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपसे प्यार करता है। अगर कोई व्यक्ति प्यार से भरा हुआ है, तो हम खुद उसके लिए आपको गाइड करेंगे कि आप इस व्यक्ति की तरफ आगे बढ़ें। ये शिव शक्ति के मैसेजेस में ही आ रहा है, क्योंकि अलग-अलग एनर्जीज़ हैं जो आपको गाइड कर रही हैं। तो क्योंकि आपके सारे भी जितने अ विशेज़ हैं, जितनी भी आपकी खुशियाँ हैं, वो उनको शिव शक्ति पूरा करना चाहते हैं। पूरा ब्रह्मांड मिलकर आपकी सारी खुशियों को पूरा करना चाहता है। लेकिन क्या हो जब बच्चा ना, अपना जो बच्चा है परमात्मा का, वो बच्चा ही काँटे माँगे फूल की जगह, तो काँटे कहाँ से दे दें? हनुमान जी बाबा का तो सीधा मैसेज है, काँटे-वाँटे तो गए। वो अगर जो इंसान इंटेंशनली भी आपके लिए बुरा है, वो आपके साथ भले ही कुछ गलत करे ना, लेकिन इंटेंशन भी अगर किसी व्यक्ति के बुरे हैं आपकी तरफ आने के, मतलब आने के साथ, आपकी तरफ आ रहा है, इंटेंशन बुरे रखा, तो वहीं से भगा दिया जाएगा। आपको कितना भी प्यारा क्यों है, कोई डिसेप्टिव इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है बाहर, नो एंट्री, वो बैन है। उसके बाद भी अगर आप नहीं माने, आप ज़बरदस्ती उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो या तो बेइज़्ज़ती मिलेगी या डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको धोखा मिल सकता है, तकलीफ़ें मिल सकती हैं, फिर आपको घूम फिर के आना वहीं है। जहाँ से चले थे वहीं वापस आ जाओगे। ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज बजरंगबली की तरफ से आपके लिए निकल के आ रहा है। माँ काली आपसे ये कह रही है कि आपको अगर हम बता रहे हैं कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, किसका ऑफ़र आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको अगर गाइडेंस आ रही है, आपकी बॉडी अगर आपको रिस्पॉन्स कर रही है, तो समझने का प्रयास करो, ठीक है? गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट मत करो, क्योंकि माँ काली आपकी मैनिफेस्टेशन में हेल्प कर रही हैं। तो आपको बता रही है कि आपको मैनिफेस्ट अच्छे इंसान को करना है, या फिर आप लेट गो कर दो, आप किसी को मैनिफेस्ट नहीं करो, चार्जेस यूनिवर्स को दे दो। ऐसे मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आप डाउट में हैं, तो आप मत बताओ यूनिवर्स को कि आप क्या चाहते हो। आप उनसे ये बोलो कि जो मेरे लिए बेहतर हो, आप मेरे लिए वो करें, ठीक है? यहाँ पर ये एनर्जी है। भगवान गणेश भी अगेन आपकी मैरिज की ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी मैरिज करानी है, लेकिन अभी तक भी आप मैच्योर नहीं हो पा रहे हो मैरिज को लेकर, ठीक है? अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके लिए क्या बेहतर है। ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इमैच्योर इंसान को अपनी लाइफ़ के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो गणपति बप्पा कह रहे हैं कि नहीं भई, वो इंसान आपको डिज़र्व ही नहीं कर रहा, ठीक है? मतलब एक इमैच्योर इंसान को आप लेकर तो आ जाओगे, मैरिज आपने कर ली, उसके बाद मैरिज के बाद रोओगे तो हम ही को पुकारोगे। कई बार लोग मेरे से भी ये सवाल करते हैं, और वो पूछते हैं कि क्यों नहीं हुआ दी? अगर वहाँ हो जाता तो बहुत अच्छा होता। क्या गारंटी थी, अगर हो जाता तो आप खुश रहते? ऐसा भी तो हो सकता था, हो जाता 2 साल बाद, फिर आप वहीं खड़े होते जहाँ आज खड़े हो। तो इससे बेहतर है कि नहीं हुआ, वो बेहतर ज़्यादा है, ठीक है? अगर मान लीजिए अवेकनिंग ही लिखी थी या इतना सब कुछ ही लिखा था, तो अगर मैरिज हो जाती और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके साथ होती, तो भी तो आप वहीं होते उसी स्थिति में जहाँ आज हो। इससे बेहतर है कि थोड़ा मैच्योर बन जाओ, उसके बाद शादी कर लो। मतलब कहने का ये है कि
थोड़ा डिले होगा तो चलेगा, गलत होने से तो डिले होना अच्छा है, राइट? थोड़ा मैच्योर बन के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? माँ भुवनेश्वरी कह रही हैं कि अगर कोई आपसे प्यार से बात करता है, प्रेम से बात करता है, आपको बहुत प्यार देने की कोशिश करता है, देन उसके साथ रूड बिहेवियर ना दें, ठीक है? और धोखेबाजों को चांस ना दें। अब आपको ये समझना है कि कौन धोखेबाज है और कौन प्यारा इंसान है, कौन प्यार से बात कर रहा है। अब दी हम ये कैसे समझेंगे? हम ये ऐसे समझेंगे कि हमको पता है, हमको एनर्जी रीड करनी आती है, हमको पता है कि सामने वाला क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो हमको अपनी इच्छाओं पे और अपने जो इंद्रियां उनको नियंत्रित करके वैसा ही रिस्पॉन्स करना है जैसा सामने वाला हमसे कर रहा है, ठीक है? इतना बस आपको समझना है। इसके अलावा भगवान सब आपसे, आपकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। भगवान शिव और शक्ति आपको बता रहे हैं कि सभी लोग आपकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, ठीक है? और आप अपनी सोल से स्ट्रांगली जुड़े हुए हो। हालांकि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सोल कॉलिंग को इग्नोर नहीं करेंगे, पर जो हैं जो इग्नोर कर देते हैं या फिर नहीं समझ पाते हैं, डियर आपको इग्नोर करने का मतलब यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है अपनी सोल कॉलिंग को। यहाँ पर मैसेज आ रहा है प्राणा का, ठीक है? तो आप अपनी प्राण शक्ति पर काम करें, ठीक है? आपके लिए मैसेज है प्राणायाम का, जो मैसेज हमेशा निकल के आता है, योगा का, मेडिटेशन का, प्राण शक्ति बढ़ाने का यहाँ पर मैसेज है। इसके अलावा इंटेंशंस आपके लिए जो भी हैं वो यूनिवर्स के लिए बहुत मैटर करते हैं। देखो, कोई भी चीज हो, परमात्मा आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर रहा है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परमात्मा आपको दे नहीं सकता, लेकिन वो कह रहे हैं इंटेंशंस आपके हमेशा प्योर होने चाहिए और कभी भी ना कोई गलत तरीके से काम करने की कोशिश मत करो, क्योंकि सत्य की एनर्जी बगल से निकल के आती है। परमात्मा आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहते और यूनिवर्स की भी एक कंडीशन लगी होती है कि अगर आपने गलती करी तो हमें आपको भी पनिश करना होगा, एंड अगर हमने आपका हाथ पकड़ा है तो हम आपको पनिश नहीं करना चाहते। उनका सीधा मैसेज होता है कि वो आपको पनिश नहीं करना चाहते, स्पेशली जो लोग सोल पर्पस कर रहे हैं, ठीक है? लोगों को लगता है कौन देख रहा है, अगर आप सोल पर्पस भी कर रहे हो तो लोगों को लगता है कि कौन देख रहा है, भैया देखने वाले हैं जिन्होंने सोल पर्पस करने के लिए कहा है वही देखने वाले भी हैं, वही जज करने वाले भी हैं, वही पनिश करने वाले भी हैं। तो यहाँ पर सत्य की एनर्जी है, वो आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश है, इसीलिए आपके साथ कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं आपको हर चीज़, हर उसमें प्रयास मतलब मदद कर रहे हैं हर चीज़ में आपकी। लेकिन वो तभी तक आपका साथ दे रहे हैं जब तक आप भी राइट पाथ को चूज किए, जब तक आपने भी ये इंटेंशंस डाले हुए हैं कि मुझे भी किसी का बुरा नहीं करना, किसी के साथ गलत नहीं करना है, अच्छा ना हो पाए गलत भी नहीं करना है, ठीक है? और अगर मतलब जाने अनजाने हो जाए वो एक अलग बात है, कि जानबूझ के किसी का नहीं करना है कि कुछ जबरदस्ती उसका कुछ बिगाड़ दो, ठीक है? यहाँ पर आसन की एनर्जी भी निकल के आ रही है, जैसे आपके लिए ना कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा सुबह से अपनी डेली लाइफ में आप कुछ मतलब अगर आप 7 चक्रा वगैरह करते हो तो चक्रा आसन वगैरह आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप अगर करते हो तो ज़्यादा बेहतर है। योगा, ठीक है? अगर योग करते हो तो अच्छी बात है, योगा करते हो तो अच्छी बात है। आपके लिए मैसेजेस इसलिए निकल के आते हैं क्योंकि ये आपकी बॉडी में एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे आप योगा करते हो, आप मेडिटेट करते हो, जो भी, अब जैसे मान लीजिए मंत्र जाप से आपने बहुत ऊर्जा बढ़ा ली, ठीक है? उस ऊर्जा को स्टेबल करने के लिए अगर आप मेडिटेट करते हैं तो वो पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि हम क्या करते हैं जब हम अपनी एनर्जी को हाई करने की कोशिश करते हैं तो उसको हमें खुद को भी झेलना आना चाहिए, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, काफ़ी अच्छे स्पिरिचुअल मैसेजेस आपके लिए निकल के आए हैं। यहाँ पर सुरेश्वर की एनर्जी है, भगवान शिव आपको कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वही मांगो जो हम देना चाहें, ठीक है? मतलब उस चीज़ की इच्छा मत करो जो भीतर से नहीं आ रही, ज़बरदस्ती किसी का सुन के, किसी का देख कर, कि कोई गाइडेंस ऐसी मिल गई कि आपको ऐसे ज़बरदस्ती करना है, ज़बरदस्ती मत करो अपने साथ किसी भी तरीके से। अगर आपके मन से आ रहा है आप मैनिफेस्ट करो, आपके मन से नहीं आ रहा है आप उस चीज़ को बिल्कुल लेट गो करो, आप मैनिफेस्ट ही मत करो, आप यूनिवर्स पे छोड़ दो। लेकिन अपनी सोल कॉलिंग के अगेंस्ट कोई भी काम मत करो। यहाँ पर एनर्जी है प्रत्यंगरा माँ की, ये आपको अगेन यहाँ पर मैजिक की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी। देखो, यूनिवर्स बैठा है आपका मैनिफेस्टेशन को पूरा कराने के लिए। हनुमान जी बाबा का तो सीधा मैसेज है कि आप बिल्कुल बेवकूफ़ों से दूर ही रहेंगे, और जितने हनुमान भक्त हैं यहाँ पर, अगर बजरंगबली का साथ है आपके पास तो चीटर्स, धोखेबाज दूर से भागेंगे आपको देख के, ठीक है? जितने चीटर्स धोखेबाज हैं, इंसानों को भी तो वो आपके आसपास नहीं भटकने देंगे ऐसे, ठीक है? उनका क्लियर मैसेज, और माँ काली भी आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति को मैनिफेस्ट नहीं करने देंगी जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी घोलता है। अगर आप किसी को ऐसे मैनिफेस्ट करने जाओगे तो वो खुद रोकेंगी आपको मैनिफेस्ट करने से, ठीक है? भगवान गणपति आपको बोलने की कोशिश करे थोड़ा सा मैच्योर हो, थोड़ा सा बच्चा, थोड़ा सा मैच्योर हो जा ठीक है? और यहाँ पर दक्षिण काली का मैसेज है, ये आपको बता रही है कि आपकी लॉन्ग लाइफ, यानी कि आपकी हेल्थ अच्छे होते हुए यहाँ पर नजर आ रही है, एंड ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। सो यहाँ पर नीलकंठ की एनर्जी है, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव ही सोचो, आपकी हर इच्छा यूनिवर्स यहाँ पर पूरी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता है।
लेकिन आप गलत चीज़ें माँगोगे और आप हमारा साथ माँगोगे तो 2 चीज़ें नहीं चलती एक साथ। मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती, ठीक है? या तो आप गलत मैनिफेस्ट कर सकते हो या हम आपके साथ रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम खड़े हैं, तो गलत तो नहीं आने देंगे। दूर-दूर तक भगा देंगे, यहाँ नहीं आने देंगे। आपके एक सर्किल के अंदर गलत चीज़ें नहीं आई, ज़बरदस्ती आपने सर्किल से बाहर कदम डालकर गलत करने का प्रयास किया, तो फिर वही होगा जो आप नहीं चाहते। क्या? ट्रिगर्स। ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी है विश फुलफिलमेंट की। यूनिवर्स इस वक्त में देखो, यहाँ से भी यूनिवर्स का सपोर्ट है। तो इस वक्त में यूनिवर्स आपके कामों में तेजी लेकर आने की कोशिश कर रही है। जो रुके हुए काम थे वो बनना शुरू हो रहे हैं, आप विश फुलफिलमेंट का समय नजदीक आ रहा है, ठीक है? परमात्मा आपके साथ है, तो क्रॉस रोड से बाहर आओ, ठीक है? आप में से काफ़ी सारे लोग ना लव लाइफ पर ही क्रॉस रोड पर हैं। यूनिवर्स को साइन माँगना स्टार्ट करो, वो खुद बोल रहे हैं कि आप साइन माँगो, हम आपको साइन दिखाएँगे। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को मैनिफेस्ट करोगे जो आपके लिए टॉक्सिक है, हम आपको साइन देंगे कि आपको इसको मैनिफेस्ट नहीं करना है। और कॉन्टिन्यूअस अब जब आपको ऐसे साइंस मिलने लगेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरा इंसान नहीं है, यहाँ मुझे नहीं जाना है, इस रास्ते मुझे नहीं जाना है। और अगर आप बार-बार जाने की कोशिश करोगे तो वहाँ फेलियर्स ही हाथ लगेंगे आपको बार-बार, बार-बार, ठीक है? ये उनके मैसेजेस निकल के आपके लिए आ रहे हैं, क्योंकि जब परमात्मा आपके साथ चलेंगे, बेवकूफ़ और धोखेबाज और नमूने लोग आपके साथ नहीं चल सकते, वो आपकी लाइफ में टिक ही नहीं सकते। काली माँ तो है यहाँ पे, वो तो टिकने ही नहीं देंगी नमूनों को आपकी ज़िंदगी के अंदर, कि वो सोचें कि वो आपकी लाइफ के अंदर आकर इंटेंशनली भी आपका कुछ उखाड़ ले, बिगाड़ ले। नो, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है? तो अब एक चीज़ कुछ हो सकती है कि आप ईश्वर को साथ में रख सकते हो, नमूनों को साथ में रख सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किसको रखना चाहते हो? अगर परमात्मा के साथ चलोगे तो सही लोग ही चलेंगे आपके साथ। इसीलिए तो जब परमात्मा के साथ आप चलते हो तो अकेले होने लगते हो, क्योंकि परमात्मा को पता है यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, ठीक है? बहुत कम लोग हैं जो इंटेंशनली आपके लिए अच्छे हैं, इसलिए आप अकेले हो जाते हो। यही मेन कारण है, ठीक है? और जितना आप उनकी तरफ बढ़ते जाओगे उतने आप अकेले होने लगते हो, क्योंकि इंटेंशनली आपको कोई भी उस तरीके से नहीं चाह सकता जैसे आपको परमात्मा चाह सकता है, ठीक है? तो वो आपको सीधा मैसेज दे रहे हैं कि बताओ करना क्या है? हमारे साथ चलना है या फिर आपको धोखेबाज लोगों के साथ चलना है? क्योंकि अगर हम खड़े हैं तो वो तो नहीं टिकेंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम तो परमात्मा के साथ चलने के लिए रेडी हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन-कौन है, क्या-क्या सोच रहा है, ठीक है? ओके, सो गाइज़ ये आप लोग के लिए रीडिंग है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।